हेलो गाइस, सो लास्ट वीक वी हैव सीन दैट निफ्टी ने एक बाउंस लिया था और हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि दैट 18300 18200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और जब भी निफ्टी 18400 के ऊपर क्लोज करेगा तभी वहां से एक फर्दर अपसाइड का मोमेंटम आएगा। और लास्ट वीक में हम लोग ने देखा दैट निफ्टी 18265 इसी जोन में इसने रेजिस्टेंस लिया और 18265 का हाई देके वो वहां से नीचे आया और लास्ट 3 सेशन अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया। अभी फ्राइडे के सेशन के बाद में निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरफ आया हुआ है जो कि लास्ट वीक में इसने बनाया हुआ था, तो उसी जोन्स में वो आके क्लोज हुआ है। तो अगर यहां से अगर वो फर्दर नीचे जाता है या फिर यहां से सपोर्ट से बाउंस भी आता है तो टुवर्ड्स कौन से जोन में जाएगा, ये राइज सेल ऑन राइज वाला मार्केट बनेगा या फिर अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच करता है तो यहां से कहां पे नीचे जाएगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड। एंड ऑल्सो लास्ट 2-3 वीक से हम लोग ने वीकली मार्केट एनालिसिस में कोई स्टॉक डिस्कस नहीं किया, बट ये वीक में हम लोग को एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वी हैव डिस्कस दैट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब then make sure to subscribe. Let's quickly move towards the analysis part. Hello guys, welcome back here. So you guys can see that in front of us there is a chart of Nifty और हम लोग ने निफ्टी में लास्ट वीक में डिस्कस किया हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, कि लास्ट वीक में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि निफ्टी यहाँ पे थी और 18270 18320 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब भी ये क्रॉस करेंगे आप देख सकते हो कि ये लास्ट वीक की शीट है 2 जैन की और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया होता है दैट 18270 18320 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब भी ये क्रॉस करेगा तभी एक फर्दर मोमेंटम आएगा। आप देखोगे लास्ट वीक में, मतलब ये वीक में अगर निफ्टी ने देखा तो 18265 का एग्जैक्टली इसी जोन में जाके हाई बनाया, बट इट इज नॉट एबल टू सरपास दिस जोन्स और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ा आया। एंड यू गाइस कैन सी दैट दिस जोन्स वी वर टॉकिंग कि जब भी इसके ऊपर क्लोज देगा तभी फर्दर मोमेंटम आएगा, बट ये वीक में वैसा हुआ नहीं। लास्ट 3 सेशन में एक अच्छा खासा वही जोन से प्रॉफिट बुकिंग आया। यू गाइस कैन सी दैट निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में एक अच्छा खासा वही जोन से ये आया है। तो यहाँ पे अभी चार्ट थोड़ा और वीकनेस की तरफ दिखा रहा है, हालांकि अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरफ भी आया हुआ है, बट अगर यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होगी और नीचे भी जाते हैं तो कौन से लेवल्स ब्रेक होने के बाद में नीचे जाएंगे। सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट। तो अगर हम लोग निफ्टी के बारे में देखें तो मैं क्विकली जो ये वीक का जो ये है लेवल्स उसकी तरफ आता हूं। तो जो आज के मतलब फ्राइडे के सेशन के जो लोज रहेंगे ना गाइस, सो दैट वुड बी इंपॉर्टेंट लेवल्स बोथ फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। जब भी ये लेवल्स ब्रेक हो गए ये आने वाले वीक में तब वहां से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ब्रेक होने के पहले एक छोटा मोटा बाउंस आया और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस में वापस सेलिंग आता है तो वहां से वो नीचे ब्रेक हो गए। अदरवाइज थोड़ा एक बाउंस का ये वीक में निफ्टी शायद ट्राई कर सकती है। सो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गए वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करें तो 17780 17750 जो कि ये वीक के लो मतलब फ्राइडे के। आई विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द अर्ली चार्ट्स। यू गाइस कैन सी कि आप देख सकते हो कि ये जो जोन्स है तो ये जोन्स में निफ्टी अभी आई हुई है, तो जब भी ये लेवल्स ब्रेक करेंगे ना गाइस तो तभी दैट टाइम फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा, जो कि 17780 17750 लेवल ब्रेक करने के बाद में हम लोग टुवर्ड्स 17300, जो कि हम लोग ने 2 वीक पहले जब भी हम लोग वीकली एनालिसिस किया था कि कोविड के फियर की वजह से मार्केट और नीचे जा सकता है क्या, तभी ये इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस भी किए थे क्योंकि तभी मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हुआ था एंड टुवर्ड्स दैट जोन्स ये फिर जा सकता है। और अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो ये 18000 18050। आई जस्ट शो कि अभी करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का 17860 के आसपास है, बट ये 18000 18050 ये जो जोन्स रहेंगे सो दैट वुड एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। नाउ व्हाई दिस वुड एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो ये 18000 के जोन से और ये 18050 के जोन से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक अच्छे सपोर्ट्स थे कि यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था, यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था, बट अभी जब ब्रेकडाउन हुआ है तभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच करके मार्केट नीचे आया हो। तो जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगा ना गाइस सो इट वुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर फर्दर सेलिंग आना है तो अगर मार्केट में बाउंस आता है तो यहां से वो सेलिंग आके मार्केट यहां से नीचे जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे कि 18000 18050। आप ये चीज का ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट इट वुड बी आपके एंड पे वो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको पता रहेगी। और जब भी ये लेवल्स के ऊपर क्लोज करेगा 18000 18050 तो यहां से एक छोटा मोटा एक अपमूव बनेगा जो कि टुवर्ड्स 18250 18450 की जोन्स में जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि अगर ये जोन्स में गया ना गाइस तो यहां से मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा या फिर फर्दर ये होगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ये थे, हम लोग ने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो 18250 18400 के जोन्स ही रहेंगे। सो टिल द टाइम मार्केट इज नॉट गिविंग क्लोज अबव दिस जोन्स, अगर मैं आपको डेली में दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड, हाँ
अगर चलो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि जब भी ये 18,400 के ऊपर क्लोज करेगा सो तभी वहां से एक फर्दर प्रॉफिट मतलब फर्दर अपसाइड का मोमेंटम निफ्टी में बनेगा। तो टिल द टाइम इट इज नॉट गिविंग क्लोज अबव दैट थोड़ा एक मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि सेल ऑन राइज की जब भी बाउंस आएगा उसमें सेल होगा, तो वैसे वाले इसमें चीजें निफ्टी में बनी हुई है। अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक का भी, तो निफ्टी बैंक का आप देख सकते हो कि सेम जो फ्राइडे का लो है 41,900 41,850, so that would be important। जस्ट अ सेकंड, आई क्विकली मूव टुवर्ड्स निफ्टी बैंक चार्ट। निफ्टी बैंक का आप डेली चार्ट भी देख सकते हो। निफ्टी बैंक का चार्ट निफ्टी के कंपैरिजन में ऑन अ डेली बेसिस अच्छा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सपोर्ट्स है वो इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये जो डबल टॉप का ये जो ब्रेकआउट दिया हुआ था सो लास्ट वीक में यहीं से बाउंस किया था, उसके बाद में अभी ये इस जोन्स में जाके किधर तो मतलब बाउंस का कोशिश कर रहा है। जब भी ये इमीडिएट जो ये फ्राइडे के लोज है ना गाइस, वेन एवर इट विल ब्रीच दैट जोन्स तो तभी प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा और तभी शायद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मूव और बढ़ेगी। और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हम लोग कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि 40,800 के वो जोन्स में निफ्टी बैंक जा सकती है। यहाँ पे मैंने लिखे भी हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, तो हम लोग को आप ये ध्यान में रखिए जो फ्राइडे के लोज है 41,900 41,850, इफ दैट ब्रीचेस ऑन निफ्टी बैंक देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 41,000 जोन्स। यहाँ पे हम लोग ने मेंशन किया इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो 42,400 42,500 के जोन्स। अभी ये हम लोग ने इमीडिएट रेजिस्टेंस क्यों लिए हुए, इफ वी कैन क्विकली मूव टुवर्ड्स आर्ली चार्ट सो यू गाइस कैन सी, तो ये वाले जोन्स है, क्योंकि हम लोग ने जैसा डिस्कस किया सेम निफ्टी में कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुए, तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब भी इसके ऊपर क्लोज होगा तो ही यहां से फर्दर मतलब बाउंस आएगा टुवर्ड 43,000 की ओर। ऐसा नहीं है कि मार्केट उसके बाद में मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। निफ्टी बैंक के पॉजिटिव के लिए हमें ये 43,500 के 600 के जोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से 3 बार मार्केट रिजेक्ट होके नीचे आया हुआ है। जब भी इसके 43,600 के ऊपर क्लोज होगा तभी फर्दर अपसाइड आएगा। सो दिस वुड बी द इंपॉर्टेंट लेवल ऑन एन एवरेज। अगर आप देखोगे तो राइज ऑन सेल वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, और अगर हम लोग ने फ्राइडे के लोज ब्रीच किए तो मार्केट में एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। आप ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट यू वुड बी लाइक हैंडी रहेगा आपके हाथ में वो लेवल्स की कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। एंड सेकेंडली अगर हम लोग स्टॉक के बारे में बात करें तो पिछले 2 वीक से आप देख रहे हो कि हम लोग ज्यादा स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे, कि जब भी हम लोग ने वीकली मार्केट एनालिसिस किया सो दैट टाइम हम लोग मेजरली निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही कि जहां पे हम लोग जाए। हाँ चलो स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है, बट मैं ये जो वीकली मार्केट एनालिसिस है उसमें मोमेंटम ट्रेड्स देता हूं, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं आपको कोई चीज दूं और मार्केट इतना लुक्रेटिव नहीं है और हम लोग देख रहे हैं कि आगे वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और मैं दे दिया और वहां से वो नीचे आ जाए। सो दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग। बट ये वीक में अगर हम लोग देखें तो केपीआईटी एक स्टॉक है जिसमें मोमेंटम बन सकता है। अभी वो पूरी तरह से रेडी नहीं है। अगर आप देखोगे तो केपीआईटी हम लोग ने कई बार डिस्कस किया हुआ स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो चार्ट काफी अच्छा बना हुआ है, 715 पे इसने फ्राइडे को मतलब ये वीक में क्लोजिंग दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि राइजिंग ट्रेंड लाइन काफी अच्छे से ये फॉलो कर रहा है। हम लोग ने कई वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ गाइस कि जब भी ये 620 650 की जोन्स में आएगा तभी हम लोग एक बाय एंड डिप वाला अपॉर्चुनिटी बंदे देखोगे। अब देखोगे कि इस वीक में जब गिरा था तब उसी जोन से ये बाउंस होके ऊपर आया था। यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया हुआ था एक हाई वॉल्यूम के साथ में, और वो काफी अच्छे तरीके से होल्ड हो रहा है एंड अभी पैटर्न काफी अच्छा है। तो एंट्री के लिए अगर आपको ये वीक में जब भी ये 700 735 745 के जोन्स के ऊपर अगर आप ठीक से ले लो तो 750 के ऊपर अगर क्लोज दे दे सो दैट टाइम इट वुड बी अ गुड एंट्री। एंड उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा जो कि 850 900 की तरफ जाएगा। सो इफ यू आस्क मी रिगार्डिंग केपीआईटी देन बाय अबाउट 740 750 क्लोज अगर ये वीक में आपको मिलता है देन फिर ये 850 900 की तरफ जाएगा। सो ये हमारा सिंपल फंडा रहेगा। अभी 715 पे अभी लेना है ऐसा नहीं है। ये आज के सेशन में फ्राइडे के सेशन में मोमेंटम आया तो शायद ऐसा हो सकता है कि अभी रेजिस्टेंस जोन में तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया है, फिर हम लोग डर जाते हैं एज अ ट्रेडर। तो वैसा मत कीजिए। अगर आपको एक कंफर्म एंट्री चाहिए तो जब भी 750 के ऊपर क्लोज हो जाए सो दैट टाइम वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। कूल गाइस, सो स्टे कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, वहां पे भी मैं अपडेट करते रहता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है। सो हैव एन ऑसम टाइम अहेड गाइस, थैंक यू सो मच।